नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ज्ञानी लोग जो होते हैं उनको जरा देरी से समझ में आता है। कोई भी चीज हो, जिनको देरी से समझ में आता है उनको हम ज्ञानी कहते हैं। और जो अनाड़ी होते हैं उनको झटपट चीजें समझ में आती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब मानो 25 साल हो गए 2001 के बाद, यानी जिस दिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, वो साल 201 था, 2001 था। तो उसके बाद अगर हम 2026 में आए तो 25 साल हो गए। और 25 साल में 13 साल नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और पिछले 12 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। कल ही एक मुंबई में 25 मई को एक समारोह हो गया। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के 12 साल यानी एक तप पूरा होने के लिए महाराष्ट्र के बीजेपी ने पत्रकारों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया था। उसमें वो कुछ कॉफी टेबल बुक कहते हैं, ऐसा मोदी जी के अचीवमेंट 12 साल की बताने के लिए एक स्मृति ग्रंथ जैसा बनाया गया है कि 12 साल में मोदी जी ने देश में किया तो क्या किया। तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता, दुनिया जानती है। और जो अच्छे काम के लाभार्थी होते हैं उनको हमने समझाने की जरूरत नहीं होती। अगर उन्होंने खुद चीजें अनुभव की है तो उनको तो पता चलता है। अभी करोड़ों की संख्या में एकदम गरीब लोग हैं जिनके पास बैंक का खाता तक नहीं था। उनको मोदी जी ने जीरो बैलेंस अकाउंट, जनधन अकाउंट शुरू करके दिए। जिस बैंकों में ऐसे छोटे लोगों को खाता तक खोलने के लिए पैसे नहीं थे या खाता खोलने भी नहीं दिया जाता था, इंदिरा जी ने 1970 के समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और यह बताया गया कि देखो, इंदिरा जी ने जो पूंजीपति थे उनसे हाथ से निकालकर, उनके हाथ से निकालकर देश की 14 बैंक गरीबों को बांट दिए। लेकिन उसी खातों में, उसी बैंकों में गरीब को खाता तक नहीं खोलने दिया जाता था, ना वहां से किसी गरीब को लोन मिलता था। मोदी जी ने जीरो बैलेंस यानी जिसके पास बैंक में जमा करने के लिए पैसे भी नहीं है उसका भी बैंक में खाता होना चाहिए, ये निर्णय किया। और ऐसे करोड़ों लाभार्थी है जिनको जनधन खाते से पैसा मिल रहा है। तो उनको मोदी जी ने पिछले 12 साल में क्या किया, ये मैंने या किसी और ने बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो अनुभव कर रहा है, जो कोई अनुभव करता है, उसके अनुभव क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं होती। इसलिए 12 साल में मोदी जी ने क्या किया देश का प्रधानमंत्री होने के बाद, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और उसके पहले 13 साल मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वाइब्रेंट गुजरात और गुजरात की डेवलपमेंट करते करते उन्होंने एक गुजरात डेवलपमेंट का मॉडल बना दिया, जिसकी देश में इतनी चर्चा हुई कि 13 साल बाद मोदी जी प्रधानमंत्री की रेस में उतर गए। और 8 लोकसभा चुनाव के बाद सिंगल पार्टी मेजोरिटी का रिकॉर्ड बना के प्रधानमंत्री बन गए। मतलब ये है कि 13 साल मुख्यमंत्री और 12 साल प्रधानमंत्री बनकर मोदी जी देश में सलग सत्ता में बैठे। और अजीब बात यह है कि मोदी जी मुख्यमंत्री बने तब से आज तक देश के ज्ञानी लोग, देश के बुद्धिजीवी लोग, मोदी की सरकार नहीं चलेगी, मोदी की नीति नहीं चलेगी, मोदी चुनाव हार जाएंगे, मोदी की सरकार गिर जाएगी, ये बातें करते 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 25 साल निकल गए। कितनी अजीब बात है ना। जिस इंसान को मुख्यमंत्री
ना रहे, इसके लिए इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, पत्रकार, संपादक काम करते रहे। अलग अलग एक से एक बड़ी पार्टियां काम करती रही और हर दिन अपने विवेचन में, अपने एनालिसिस में मोदी को हराती रही, उनकी सरकार गिराती रही। वो एक बार भी सच नहीं हुआ। 3 बार मोदी जी ने गुजरात का विधानसभा चुनाव जीता। वो जब मुख्यमंत्री बने थे, वो चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ था। 2002, 2007 और 2012 ये 3 विधानसभा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी लड़ी थी और बीजेपी ने बहुमत पाया था। मोदी जी मुख्यमंत्री हुए थे। तो कहने का मतलब ये कि अगर 25 साल से एक इंसान मुख्यमंत्री रहा है, चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बना, चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बना, और हर कोई ज्ञानी उसको बार बार पराजित कर रहा है, हरा रहा है, लेकिन वो हार नहीं रहा है, तो एक बात किसी के दिमाग में क्यों नहीं घुस रही है? जो ज्ञानी लोग हैं, मैं अदानी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश का मतदाता कम पढ़ा लिखा है, इसलिए उसको अनाड़ी माना जाता है। और उसकी तरफ से या उसके लिए जो ज्ञानी लोग एनालिसिस करते हैं, परामर्श देते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो हर बार, हर 2 महीने में, हर 2 साल में मोदी जी चुनाव कैसे हारेंगे इस पर बातें करते रहते हैं। वो हमेशा गलत साबित होते हैं। तो एक बात इनके दिमाग में क्यों नहीं घुसती, ये मेरा सवाल है। हम एक शब्दावली बार बार इस्तेमाल करते हैं, बारीक छोटी सी बात से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक एक शब्दावली का बार बार इस्तेमाल होता है। सच परेशान होता है, पराजित नहीं। क्या शब्दावली है? सच परेशान होता है, पराजित नहीं। अब परेशान क्यों होता है? परेशान इसलिए होता है कि लोग उसको परेशान करते, उसके दुश्मन हो, उसके विरोधी हो, उस सच्चाई को पराजित करना चाहते और इसलिए परेशान करते रहते। लेकिन अगर सच सच है तो वो पराजित नहीं होगा। यही तो ये शब्दावली में कहा गया है, जिसका लाखों बार लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इस्तेमाल किया है। ये सच परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। आज की तारीख में हम जब देखते हैं, पिछले पिछले 25-30 साल का इतिहास देखते हैं, तो अनेक नेता है, अनेक पार्टियां हमने देखी है जो चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आकर बैठते हैं, फिर उनकी सत्ता चली जाती है, हार जाते हैं, उनकी सरकार गिरती है, वगैरह वगैरह। अपवाद अगर कोई है, एक्सेप्शन अगर कोई है, तो वो नरेंद्र मोदी है। 3 बार गुजरात का विधानसभा चुनाव जीता और 3 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर वो प्रधानमंत्री बने। और उनको हारने के लिए परेशान करने वाले हमेशा पराजित होते रहे। तो सच का नाम क्या होता है? सच का नाम ही नरेंद्र मोदी है। ये जो बार बार चिल्लाकर बोला जाता है कि मोदी जी हार जाएंगे, मोदी को हराया जाएगा, मोदी को हराने के लिए गठबंधन बनते हैं, लेकिन मोदी तो हारते नहीं है। अगर लगातार इतना परेशान करने के बावजूद मोदी जीत रहे, तो उसका मतलब मोदी जी असली सच है। मोदी कहते हैं वो सच है, इसलिए वो परेशान होते हैं। हर चुनाव में, हर कृति में, हर काम में मोदी जी परेशान होते हैं, लेकिन पराजित नहीं होते। कोरोना जैसी बड़ी भारी समस्या पूरे दुनिया को परेशान कर रही थी, हमारे देश को परेशान होना पड़ा, हमारे प्रधानमंत्री को परेशान होना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस पर भी मात करके दिखाई। कोरोना पराजित हुआ, मोदी परेशान नहीं हुए। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब 12 साल एक तब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित
मोदी की हार की कामना करते हैं, हार का विश्लेषण करते हैं, लेकिन मोदी तो हारते नहीं है। परेशान जरूर होते हैं, परेशान जरूर होते। अभी पिछला 2024 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का हो, 2014 का हो, हमने देखा मोदी जी पूरी देश में घूम रहे थे, भाषण कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। उन पर गंदे गंदे झूठे झूठे आरोप लगाए गए। चुनाव के समय हो या वो देश का कारोबार करते उस वक्त की बात हो, मोदी पर झूठे आरोप लगाकर उनको परेशान किया गया है। लेकिन परेशान तो मोदी होते हैं, पराजित नहीं होते। तो ये ज्ञानी लोग क्यों नहीं समझते कि जिस शब्दावली का इस्तेमाल हम बार बार करते रहते वो हम समझते क्यों नहीं? सच क्या है? सच का मतलब मोदी है, क्योंकि वो परेशान होता है, पराजित नहीं होता। और जिस कारण से वो पराजित नहीं होता लेकिन परेशान होता है, इसका मतलब ही मोदी का मतलब सच है। ये मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि जब मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के 12 साल पूरे हो रहे हैं, और बीजेपी जो मोदी जी की पार्टी है, वो अगर मोदी जी के 12 साल के जो काम है उस पर अलग अलग प्रोग्राम कर रही है, तो उसी वक्त लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक भविष्यवाणी कर दी कि बहुत जल्दी मोदी जी की सरकार गिरने वाली है, चलने वाली नहीं है। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि अराजक आ जाएगा, परिस्थितियां, माहौल ऐसा पैदा हो जाएगा कि मोदी को सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। देश में इतनी अराजकता हो जाएगी, लोग इतना गुस्सा हो, परेशान हो जाएंगे कि लोग मोदी को सरकार चलाने नहीं देंगे और मोदी को सरकार छोड़कर भागना पड़ेगा। अब आपको याद कीजिए, जब मोदी जी राजनीति में यानी सत्ता की राजनीति में नए थे, उन्होंने कभी चुनाव तक नहीं लड़ा था, फिर भी अचानक उनको गुजरात का मुख्यमंत्री होना पड़ा। तो उनके पास कोई अनुभव नहीं था। पार्षद का भी चुनाव जो इंसान नहीं लड़ा था, जो एमएलए विधायक नहीं बना था, वो सीधा जाकर मुख्यमंत्री बन गया। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हैंडल करना है इसका भी अनुभव जिसके खाते में नहीं था, उसको मुख्यमंत्री बनकर गुजरात चलाना पड़ा था। अनुभव तो नहीं था। और मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ महीनों में साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई, उसमें 70 के आसपास कार सेवकों को जिंदा जलाया गया। और उसके बाद पूरे गुजरात में दंगे फसाद हुए थे, सैकड़ों हिंदू और मुस्लिम भी मारे गए, आर्मी को लाना पड़ा, गोलियां चली, बहुत आगजनी हो गई। लेकिन परेशान हो गए मोदी, हार नहीं गए, पराजित नहीं हुए। और जब इसके बारे में बवाल खड़ा कर दिया गया, इतने दंगे फसाद होने के बाद मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, ये मांग की गई, और पार्टी के अंदर से भी कुछ आवाजें उठने लगी, तब मोदी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया और लोगों को आह्वान किया, आपको चाहिए वो सरकार लाइए, मैं उसमें रोड़ा नहीं रखूंगा। और 2002 में मोदी जी ने खुद विधानसभा बर्खास्त करके नए चुनाव ले लिए, लेकिन वो थंपिंग मेजोरिटी में आ गए। तो हर बार मोदी परेशान तो जरूर होते हैं। और राहुल गांधी जो बोल रहे कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बोल रहे कि भाई वो मोदी जी की सरकार क्यों नहीं चलेगी, मोदी की सरकार क्यों गिर जाएगी। उसका कोई भी खुलासा, कोई भी सबूत राहुल गांधी देते नहीं, उनको उसकी जरूरत ही नहीं लगती। क्योंकि आज राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी, जैन जी ये करेगी वगैरह वगैरह। 4 दिन के बाद खुद राहुल गांधी भूल जाएंगे कि वो 4 दिन पहले क्या बोले थे। वोट चोरी का मामला हो, एसआईआर हो, राफेल वगैरह वगैरह वगैरह, आप पिछले 12 साल के अलग अलग राहुल गांधी के आरोप और मुद्दे ढूंढ निकालो, तो आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी खुद ही 4-5 दिन के बाद जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो भूल जाते हैं, उसकी तरफ पीठ करते निकल जाते हैं। एक समय
जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो उन्होंने जौनपुर में जाकर भाषण किया था कि अगर अमेरिका के अध्यक्ष जो है उनके घर में रसोई खाने में कोई पकवान पक रहा है तो उस बर्तन पर मेड इन जौनपुर लिखना चाहिए। फिर वही बात उन्होंने शिमला में जाके कही थी और बाद में वो भूल गए। अभी अभी बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो बातें की थी राहुल गांधी भूल गए। वोट चोरी का मामला किया था, इतना बड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भूल गए। बंगाल के चुनाव में 2-3 दिन चमके और गायब हो गए। तो ये राहुल गांधी की स्टाइल है और इसलिए आज उन्होंने बोला है, उस पर मीडिया में चर्चा होगी, लेकिन मोदी परेशान भी नहीं होते। आजकल तो मोदी ऐसे आरोपों से परेशान तक नहीं होते क्योंकि उनको मालूम है ये तो मीडिया का और राहुल गांधी का टाइम पास हो गया। बस मनोरंजन के लिए मोदी को हराया जाता है, मोदी को परेशान किया जाता है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं होता। ये मोदी भी जान गए। तो आजकल जो मोदी को लोग परेशान करते हैं उनसे मोदी भी मजे लेते हैं। तो दोस्तों बात इतनी सी है कि 12 साल प्रधानमंत्री होने के बाद मैं इतना बोल सकता हूं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा सच है जो हमेशा परेशान होता रहता है लेकिन पराजित नहीं होता। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।